यूरोप में अगर आप ट्रक चलाना चाहते हैं उसके लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कोर्सो चीकू ची जो होता है उसकी ज़रूरत आपको कब पेश आती है, ये सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को अभाम है कि आया हम ची लाइसेंस करने से पहले चीकू ची कर सकते हैं स्टार्ट या नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो सारी बताने की आपको कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने रिसेंटली ही कोर्स चीकू ची जो है उसे कंप्लीट किया है और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए जिससे आपको अंदाज़ा हो कि चीकू ची करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या आप कोर्सो चीकू ची जो है वो लाइसेंस ची करने से पहले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने अगर अपना माइंड बना लिया कि आप यूरोप में या इटली में ट्रक चलाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको लाइसेंस ची जो है वो करना पड़ेगा। जब पतेंते ची आप कर लेंगे उसके बाद आपको ची ए जो है वो करना चाहें जिसके साथ रिमोर्कियो लगती है वो आपको करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो चीकू ची की तरफ आप जाएंगे क्योंकि चीकू ची के बगैर आप ची ए जो है जो रिमोर्कियो लगती है उसके साथ ट्रक के साथ वो आप नहीं चला सकते। उसके लिए ओब्लिगाटोरियो है कोर्सो चीकू ची। अब कोर्सो चीकू ची आप कब स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी दो चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आप लाइसेंस ची जो है वो कर लेंगे तो आपको चीकू ची आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मींस कि चीकू ची कोर्स जो है वो ओब्लिगाटोरियो है। 130 घंटे का वो कोर्स होता है जिसमें आपको स्कूल जाना लाजिम है और उसमें आप एसेंते जो है आपका उस 130 घंटे में उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक कोर्सो कमूने होता है जो आपको कमूने से रिलेटेड मतलब आपकी जो जनरल चीज़ें होती हैं मतलब सिटीज़ को लेके कंट्रीज़ को लेके सारा वो मतलब बताते हैं आपको। और एक कोर्सो एजेंडा होता है उसमें आपको वो कंपनी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कंपनीज का थर्ड पार्टी का मतलब ये सारा कुछ उसमें आपको बताते हैं। इंटरनेशनली आपने काम कैसे करना है, कितने चक्कर लगा सकते हैं आप एक बार में मतलब या एक हफ्ते में, वो सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ाते हैं वो। उसके बाद आप जो है मतलब आपका ये दो कैटेगरीज पे मुश्तमिल आपका कोर्स होता है चीकू ची। इसमें टोटल 13 चैप्टर होते हैं जिसमें 10 जो हैं वो कमूने के हैं और बाकी 3 जो हैं वो एजेंडे को लेके मतलब हैं उसमें शामिल। तो उसके लिए ये ओब्लिगाटोरियो नहीं है कि आप का लाइसेंस ची जो है वो होना ज़रूरी हो। हाँ इतना ज़रूर है कि आप जो एग्ज़ाम है क्लासेस तो आप पहले ले सकते हैं, अपने 130 घंटे जो हैं वो आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन आप उसका जो एग्ज़ाम है वो लाइसेंस ची के बाद पतेंते ची पास करने के बाद आप चीकू ची का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। अब जो आपका कोर्सो कमूने हैं वो तकरीबन आप उसमें 14 घंटे की जो है वो एसेंते कर सकते हैं, 14 घंटे की आप छुट्टी कर सकते हैं उसमें। और आपका जो एजेंडाले है कोर्सो उसमें आप 6 घंटे के लिए छुट्टी कर सकते हैं, मतलब ये टोटल 20 घंटे जो है ये आप एसेंते कर सकते हैं उसमें। और बाकी आपको ओब्लिगाटोरियो क्लासेस लेना ज़रूरी है। अगर आप 1 घंटा भी इससे ज़्यादा क्लास मिस करते हैं तो आपका कोर्स चीकू ची जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। आप मतलब आप एग्ज़ाम देने के लिए रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं इनकी उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। तो उसके बाद जब आप ची कर लेते हैं लाइसेंस, आप चीकू ची के लिए मतलब क्लासेस साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये है कि ची और चीकू ची जो है वो तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी वो मुश्तरका हैं, एक जैसी हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो सकती है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मतलब महसूस किया कि इंसान जब ची कर लेता है और चीकू ची की भी क्लासेस ले रहा होता है तो उसी के साथ आपको ची ए जो है उसके भी गुइदे कर लेने चाहिए। उसमें यह है कि आप एक तो ची के गुइदे कर लेंगे, एक आपको चीकू ची के गुइदे आपके चल रहे होंगे और साथ ही आप जो है वो
ची ए के जब गुइदे कर लेंगे तो आपका हाथ जो है, मतलब आप अच्छे तरीके से वो गुइदे जो है वो एग्जाम ची ए जो है रिमोर्कियों के साथ वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो आप पास कर लेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर है। इसके बाद अगर आप नहीं चाहते कि ची के साथ करना, या आपको डाउट है कि ची पता नहीं होता है या नहीं होता, तो आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप पहले लाइसेंस पतेंते ची करें, उसके बाद आप चीकू ची की क्लासेस स्टार्ट करें, फिर आप उसके दौरान जो है वो ची ए के गुइदे करें। मतलब चीकू ची और ची ए आप एक साइड पे एक साथ करें, और ची जो है वो सेपरेट अगर आप चाहें तो वो कर लें, आप तीनों एक साथ भी कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको ये छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, एक आधे मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी क्लास की, कि क्लास कैसे होती है, मतलब कैसे हम पढ़ते हैं या कैसे हमें वो पढ़ाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं। आसान से मुराद ये है कि आप तकरीबन आधे घंटे की या 5 घंटे की आपको क्लास मिलेगी, मिसाल दे रहा हूं एक दिन में। उन 5 घंटों में आपने 30 मिनट जो हैं वो आपको लेक्चर मिलेगा, मतलब प्रोफेसर की तरफ से, और बाकी 4.5 घंटे जो हैं वो आप खुद से स्केदे करेंगे कंप्यूटर पे। और उसके बाद आपको पहले जब आपने इंट्रेंस करनी है, क्लास में इंटर होना है, आपने फिरमारे करना है, साइन करना है जब आपका टाइम स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पे आप 5 बजे जाते हैं, आपकी 5 बजे क्लास स्टार्ट है, तो 5 बजे से लेके 5:15 तक आपको क्लास में जाना होता है, 15 मिनट से भी थोड़ी देर पहले, क्योंकि 15 मिनट जो है, पूरे 15 मिनट पे प्रोफेसर ने जितने स्टूडेंट आए होते हैं उनके साइन जो हैं वो थ्रू पैक जो है वो मोटराइजेशने को या कामकाजी कमर्शियल को उन्होंने वो मेल करने होते हैं। तो 10-15 मिनट का आपके पास टाइम होता है अगर आप लेट हो जाते हैं तो। फिर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद थोड़ा सा पौजा उन्होंने रखा होता है, कोई कॉफे का, कोई मतलब ऐसी किसी चीज का कि आप अगर कुछ खाना चाहें तो आपने वो बाहर निकलते वक्त भी फिरमारे करना है, और आप जब उसके बाद इंटर होंगे तब भी आपने फिरमारे करना है, और आप जब वो क्लास खत्म करेंगे उस दिन की, उसके बाद उससे पहले भी आपने वो फिरमारे करना है। और इसमें 2 चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि अगर 5 घंटे की क्लास है तो आपने वो 5 घंटे ही कंप्लीट करने हैं। ये डिवाइड इसीलिए किए होते हैं इन्होंने घंटे 3-2 की रेशो से, कि अगर आप मिसाल के तौर पे अपने हिसाब से कभी कोई आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई, आप कोई काम करना चाह रहे हैं या कोई काम आपको पड़ गया, तो आप अगर मान लें कि आप 3 घंटे का, मतलब 5 घंटे की क्लास है, 3 घंटे आपने पढ़ना है उस क्लास में और 2 घंटे आपने उस क्लास में शामिल नहीं होना, तो आप पहली जो मतलब फिरमारे हैं आप इंटर होते वक्त वो करेंगे, और उसके बाद जो है आप जब लीव करेंगे तो वो फिरमारे कर देंगे आप, वो आपके 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, और आप प्रोफेसर को बता देंगे कि जी मैं जा रहा हूं, मैंने 2 घंटे आगे वाले जो है वो क्लास नहीं लेनी, तो वो आपका एब्सेंट वो उसमें लिख देगा। सही है, तो ये तरीकेकार है इसका। और इसमें तकरीबन 3650 के करीब जो है ये क्वेश्चंस हैं इसमें जो, और आपके 70 सवाल जो हैं इसका ये स्केदा होता है, मतलब 70 सवाल का वो आपका एग्जाम होगा। उसमें से 7 एरोरी जो हैं उसकी इजाजत है, अगर आपकी 7 होती हैं तो आप फिर भी पास हो जाएंगे, और अगर 8 हुई तो आप बुचाता हो जाएंगे। तो उसमें ये तरीकेकार है, 90 मिनट का टाइम होता है इस एग्जाम का, और मोस्टली जो है वो पूरे इटली में कोर्स एग्जाम में जो चीकू ची है उसका मोटराइजेशने जो है 15 दिन के बाद एक क्लास रखते हैं, मतलब महीने में 2 क्लासें होती हैं उसकी। और आपको जब आपका कंप्लीट हो जाता है कोर्स तो आपको बुलेटिनी वगैरह जो है वो आपने जब पे कर दी, आपने स्कूल जाना है, और ये स्कूल के थ्रू ही होगा, या आप वैसे नहीं कर सकते, ये स्कूल के थ्रू ही होगा, स्कूल वाले ही आपका मतलब सारा सिलसिलेकार जो है वो बनाएंगे, आगे आपका रिक्वेस्ट फेंकेंगे या सारा कुछ करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, बहुत से लोग ये डरते हैं कि जी इतने पैसे दे के 2000 दे के 1500, मतलब 1500 तो नहीं, 2000 दे के हम कोर्सो चीकू ची करते हैं, उसके बाद हम फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे ये वो। उसमें भी एक बात ये है कि कोर्सो चीकू ची जब आप अपने घंटे जो ओब्लिगाटोरियो हैं जो आपने स्कूल में जाना है वो पूरे कर लेते हैं, उसके बाद आप एग्जाम देने जाते हैं। मान लें आप एग्जाम में फेल हो गए,
उसके बाद क्या होगा? क्या आपका वो 2000 ज़ाया होगा या नहीं? नहीं, वो आपका 2000 ज़ाया नहीं होगा। वो 2000 यूरो आपने स्कूल पढ़ने के लिए दिया है, ना कि आपने एग्जाम के लिए दिया है। अब आगे क्या करना है? आगे ये है कि सिर्फ 50 यूरो में 26 यूरो एक, 26 यूरो एक और 16 यूरो, जैसे आपने ची की मतलब पॉलिथीनियां वगैरह जमा करवाई होंगी, वैसे ही ये आपने जमा करवानी है 50-60 रुपए में, 55 रुपए में, और आपको फिर से अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी कोर्सो चीकू चीकू एग्जाम की मिल जाएगी। और आपने मिसाल के तौर पे जनवरी में ये कोर्स किया है, मिसाल दे रहा हूं 2023 में, और ये आपका कोर्स जो है वो वैलिड 2024 तक, जनवरी की 2024 तक है, और आपने इस ड्यूरेशन में अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। अगर आप नहीं क्लियर करते तो आप मतलब अगले कोर्स में जब शामिल होंगे अगले साल, तो उसके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब एक और चीज जो हटके यूनिक सी मेरे सामने आई थी, जो मैंने उधर ऑब्जर्व की, फील की, एक इटालियन था, उसने अभी ची का लाइसेंस नहीं किया था, मतलब ची एग्जाम नहीं दिया था, पतेंते ची पास नहीं किया था, तो उसने साथ कोर्सो चीकू ची भी जो है वो स्टार्ट किया। अब वो उसकी उसी ड्यूरेशन में उसका वो एग्जाम आया पतेंते ची का, वो गया, वो फेल हो गया। अब उसको फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट मिली, तो वो दूसरी बार भी वो बंदा फेल हो गया। अब उसने क्या करना है? उसने ये करना है कि उसका जो पतेंते ची है वो तो लाजिम है, उससे पहले वो चीकू ची का एग्जाम नहीं दे पाएगा। इसलिए चीकू ची जो ओब्लिगाटोरियो टाइमिंग है उसकी 130 घंटे की, वो उसने जब कंप्लीट कर ली तो उसका कोर्स वैसे ही 1 साल के लिए वैलिड होगा, जैसे हम सबका होगा। हाँ, उसमें एक फर्क ये है कि उसे पतेंते ची पहले करना जरूरी है। अगर वो ची नहीं करता तो उसका कोर्सो चीकू ची भी जाया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये सारे मतलब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि कोर्सो चीकू ची कैसे करना है और क्या करना है। अगर आप ट्रक चलाना चाहते हैं तो ये आप पे ओब्लिगाटोरियो है, ये आप करेंगे तो आप रिमोर्कियो के साथ ट्रक जो है वो चलाएंगे। अदरवाइज लाइसेंस ची करके चीकू ची आप नहीं करते तो उसमें इतने पैसे नहीं हैं, उसमें थोड़े पैसे हैं, तो आपको ये करना ज़रूरी है। तो ये सारी डिटेल्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने ये रिसेंटली ही 1 हफ्ता पहले ये किया है कंप्लीट। तो आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।